प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिल को छू जाने वाली मोहब्बत की कहानी जिसमें एक साधारण सी लड़की शाहिना की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक जादुई जिन्न फैजान से। एक ऐसी मोहब्बत जो हदों को तोड़ती है और एक ऐसा वादा जो रूह तक को पागल कर दे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे जमालपुर में रहने वाली शाहिना अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जिसके बाद से वह और उसकी अम्मी गुजर बसर के लिए कढ़ाई सिलाई का काम करती थीं। शाहिना की उम्र महज 18 बरस थी, लेकिन उसके कंधों पर जिंदगी का बोझ पहले से ही काफी था। एक दिन शाहिना अपनी अम्मी से बोली, अम्मी, मैं बाजार जा रही हूं। सुइयां खत्म हो गई हैं और अगर मोहतरमा रुखसाना बेगम का सूट आज शाम तक तैयार नहीं हुआ तो वह फिर से हमारा नाम बदनाम करेंगी। शाहिना ने अपनी अम्मी से कहा, जो चारपाई पर बैठी अपनी पुरानी आंखों से कढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। हाँ बेटी, जल्दी आ जाना, और सुन, रास्ते में किसी से बात मत करना। आज चांद की रात है और तुम्हारी खाला सैयदा बता रही थी कि ऐसी रातों में जिन्नात निकल आते हैं। उसकी अम्मी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। शाहिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप भी इन बातों पर यकीन करती हैं। अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं। वह अपनी सिर पर दुपट्टा ठीक से लपेटकर घर से निकल गई। शाम का वक्त था और सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। बाजार जाने के लिए उसे पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ता था, जहां से कई डरावनी कहानियां जुड़ी थीं। शाहिना को इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान के पास पहुंची, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। शाम की हल्की हवा में पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और दूर से अजान की आवाज आ रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में रो रहा है। शाहिना ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने कदम तेज करने चाहे, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में देखा। एक पुराने पेड़ के नीचे कब्र के किनारे एक शख्स पड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह दर्द से रो रहा था। शाहिना का पहला विचार वहां से भाग जाने का था, लेकिन फिर उसके दिल में रहम आया। वह धीरे धीरे उस शख्स की तरफ बढ़ी। सुनिए, आप ठीक तो हैं? उसने थोड़ी दूरी से ही पूछा। वह शख्स धीरे से हिला और अपना चेहरा ऊपर उठाया। शाहिना ने देखा कि वह एक नौजवान था, शायद उससे कुछ साल बड़ा। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जो शाहिना ने पहले कभी नहीं देखी थी। शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी भाषा में अजीब सा लहजा था, जैसे वह कहीं दूर से आया हो। आप यहां क्या कर रहे हैं और आपको चोट कैसे लगी? शाहिना ने पूछा। अपनी हिम्मत बटोरते हुए, मैं गिर गया था, बहुत ऊंचाई से, उसने कहा और फिर दर्द से कराया। शाहिना का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस इंसान की मदद करनी चाहिए। मैं आपको अपने घर ले चलती हूं, वहां अम्मी आपकी मरहम पट्टी कर देंगी। नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए, उसने कहा और बैठने की कोशिश की। शाहिना ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उस नौजवान का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ आम इंसानों से अलग था। न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा, बस एक अजीब सा स्पर्श। शाहिना ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मुझे फैजान कहते हैं। फैजान नाम है मेरा, उसने जवाब दिया। शाहिना ने फैजान को एक पुराने पेड़ के नीचे बैठाया और उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया। उस अजनबी में कुछ अजीब था, लेकिन शाहिना को उससे डर नहीं लग रहा था। शाहिना ने कहा, मेरा नाम शाहिना है, उसने अपना परिचय दिया। फैजान मुस्कुराया, खूबसूरत नाम है, जैसा कि तुम हो। शाहिना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे जाना होगा, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, शाहिना ने कहा और उठने लगी। क्या तुम कल फिर आओगी? फैजान ने पूछा, उसकी आंखों में चमक के साथ। शाहिना को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसने हां कह दिया। अगले दिन शाहिना फिर वहीं पहुंची और उसके बाद भी हर रोज। फैजान हमेशा उसका इंतजार करता। वह उसे अजीब अजीब कहानियां सुनाता, दूर देशों की,
ऐसी जगहों की जहां शाहिना कभी गई नहीं थी। धीरे धीरे शाहिना का दिल फैजान की तरफ खिंचता चला गया। एक दिन जब वह फैजान से मिलने गई तो उसने देखा कि वह एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। यह क्या है? शाहिना ने पूछा। यह एक कदीम किताब है, इसमें मेरी दुनिया के बारे में लिखा है, फैजान ने कहा। तुम्हारी दुनिया मतलब? फैजान ने गहरी सांस ली और कहा, शाहिना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। शाहिना ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूं शाहिना, मैं एक जिन्न हूं, फैजान ने धीमी आवाज में कहा। शाहिना का हाथ अपने आप फैजान के हाथ से छूट गया और वह एक कदम पीछे हट गई। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। काश ऐसा होता, फैजान ने कहा। मैं अपनी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आ गया था, एक गलती की वजह से। मुझे सजा दी गई थी 500 साल तक इस कब्रिस्तान में रहने की, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा। शाहिना सुन्न रह गई। उसके दिमाग में अम्मी की कही हुई सारी बातें घूम रही थीं, जिन्नात के बारे में, उनके फरेब के बारे में। तुम मुझसे दूर रहो, शाहिना ने कहा और वहां से भागने लगी। शाहिना रुको, फैजान ने उसे पुकारा, लेकिन शाहिना नहीं रुकी। उस रात शाहिना सो नहीं पाई। उसके दिमाग में फैजान की बातें घूमती रहीं। क्या वह सच में एक जिन्न था? क्या उसने शाहिना को धोखा दिया था, या फिर वह पागल हो गया था? अगले दिन शाहिना फिर से कब्रिस्तान गई, इस बार खुद से सवालों के जवाब पाने के लिए। फैजान वहीं था, उसका इंतजार करता हुआ। मुझे साबित करो कि तुम वही हो जो तुम कहते हो, शाहिना ने चुनौती दी। फैजान ने एक लंबी सांस ली और अचानक उसके चारों तरफ हल्का सा प्रकाश चमकने लगा। उसके पैर धरती से ऊपर उठने लगे और उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं। शाहिना का दिल दहशत से भर गया। जब फैजान फिर से जमीन पर आया तो उसकी आंखें फिर से काली हो गई थीं। अब तो यकीन हो गया होगा, उसने कहा। शाहिना वहीं खड़ी थी, जैसे उसके पैरों में पत्थर बंध गए हों। वह चाहती थी कि वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें डराने के लिए यह नहीं किया, फैजान ने कहा। मैं चाहता था कि तुम सच्चाई जान लो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं शाहिना। शाहिना के आंसू बह निकले। यह गलत है फैजान, हम अलग अलग दुनिया के हैं। प्यार के लिए कोई सरहद नहीं होती, फैजान ने कहा और शाहिना के पास आया। इस बार शाहिना ने उसे नहीं रोका। वह जानती थी कि यह गलत था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। हफ्ते बीतते गए और शाहिना रोज फैजान से मिलने जाती। उसने अपनी अम्मी से झूठ बोला कि वह एक अमीर घराने में कढ़ाई का काम करने जाती है, इसलिए देर हो जाती है। फैजान ने उसे अपनी दुनिया के बारे में बताया, जहां वह एक कुलीन जिन्न परिवार का बेटा था, लेकिन अपनी जिद की वजह से उसे सजा मिली थी। मेरी सजा अब खत्म होने वाली है शाहिना, एक दिन फैजान ने कहा। तो क्या तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे? शाहिना ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, फैजान ने कहा। शाहिना चौंक गई। मुझे? लेकिन मैं कैसे? मैं तो इंसान हूं। एक रास्ता है, फैजान ने कहा। अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम भी मेरी दुनिया की हो जाओगी। शाहिना का दिल धड़कने लगा। क्या वह अपनी अम्मी, अपना घर, अपनी दुनिया छोड़कर फैजान के साथ जा सकती थी? मुझे वक्त चाहिए फैजान, उसने कहा। फैजान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं अगली पूर्णिमा तक इंतजार करूंगा, उस दिन फैसला कर लेना। शाहिना उस रात घर लौटी तो उसकी अम्मी बहुत परेशान थी। कहां थी तू इतनी देर तक, और तेरे पैरों पर यह कब्रिस्तान की मिट्टी कैसे? शाहिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ फैजान और उसका प्रस्ताव घूम रहा था। अगले दिन मोहल्ले में एक अजीब अफवाह फैल गई। लोग कह रहे थे कि कब्रिस्तान में एक जिन्न देखा गया है जो एक लड़की के इश्क में पागल है। शाहिना का दिल डर से धड़कने लगा। उसी शाम उसकी खाला सैयदा आईं, जो मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग औरत थीं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। शाहिना बेटी, सुना है तू रोज कब्रिस्तान के रास्ते से आती जाती है? उन्होंने पूछा। शाहिना ने सर झुका लिया। बेटी,
हमें पता चला है कि वहां एक बहुत ताकतवर जिन्न आया है। वह लोगों को अपने जाल में फंसाता है, खासकर पाक दामन लड़कियों को। उनसे शादी का वादा करता है और फिर उन्हें अपनी दुनिया ले जाता है, जहां से कोई वापस नहीं आता। खाला सैयदा ने कहा। और उस जिन्न के बारे में और क्या पता चला है? शाहिना ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी नजरें अभी भी नीचे थीं। वह फैजान नाम का जिन्न है, एक कुलीन जिन्न खानदान का बेटा। उसने अपनी दुनिया के कानून तोड़े थे, इसलिए उसे सजा दी गई थी। अब उसकी सजा खत्म होने वाली है और वह अपनी दुनिया वापस जाने से पहले एक इंसान लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है, खाला ने कहा। शाहिना की आंखों में आंसू आ गए। क्या फैजान वाकई उसे धोखा दे रहा था? बेटी, मैंने तुझे एक ताबीज लाया है। खाला ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकालकर शाहिना को दिया। इसे अपने गले में पहन ले, यह तुझे जिन्नात से बचाएगा। शाहिना ने ताबीज ले लिया, लेकिन उसने उसे पहना नहीं। वह अभी भी असमंजस में थी। अगली पूर्णिमा की रात से पहले वाले दिन शाहिना फिर फैजान से मिलने गई। फैजान, मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाकर मेरी रूह ले लोगे? उसने सीधे पूछा। फैजान चौंक गया। यह किसने कहा तुमसे? मेरी खाला सैयदा ने, शाहिना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर चुके हो पहले भी। फैजान ने गहरी सांस ली। शाहिना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। हां, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम इंसान नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हारी रूह सलामत रहेगी। तुम मेरे जैसी हो जाओगी, एक जिन्न। और अम्मी? शाहिना ने पूछा। मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं? फैजान चुप रहा। उसी रात शाहिना ने एक सपना देखा। सपने में वह फैजान के साथ एक अजीब सी दुनिया में थी, जहां सब कुछ उलटा पुलटा था। वहां के लोग उड़ते थे और आग से खेलते थे। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। और फिर उसने अपनी अम्मी को देखा, जो रोते रोते मर गई थीं, अकेलेपन और दर्द में। शाहिना डर के मारे चीखते हुए उठी। उसने अपना फैसला कर लिया था। पूर्णिमा की रात आ गई। शाहिना कब्रिस्तान पहुंची, जहां फैजान उसका इंतजार कर रहा था। आज वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे उसके चारों तरफ एक हल्का सा प्रकाश हो। तुम आ गईं, फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? शाहिना ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, फैजान। फैजान का चेहरा उतर गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती, और क्योंकि हमारी दुनिया अलग अलग है। फैजान, मैं इंसान हूं और तुम जिन्न। हमारा मिलना नामुमकिन है, शाहिना ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शाहिना, फैजान ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। शाहिना ने अपना हाथ छुड़ा लिया और खाला सैयदा द्वारा दिया गया ताबीज निकाला, जिसे उसने अपनी जेब में रखा था। मुझे माफ कर दो फैजान, उसने कहा और ताबीज उसके सामने लहराया। फैजान एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। तुम ये क्या कर रही हो शाहिना? खाला सैयदा ने कहा था कि यह ताबीज जिन्नात को दूर भगा देगा, शाहिना ने कहा, हालांकि उसका दिल टूट रहा था। फैजान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। और तुम मानती हो कि मैं डरकर भाग जाऊंगा? शाहिना, यह ताबीज सिर्फ एक बहाना है ताकि तुम अपने डर का सामना कर सको। सच्ची मोहब्बत के सामने इसका कोई असर नहीं होता। शाहिना हैरान रह गई। फैजान ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूं शाहिना। तुम अपनी दुनिया में रहो, अपनी अम्मी के साथ, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम मुझे याद रखोगी। मैं वादा करती हूं, शाहिना ने कहा। आंसुओं के बीच उस रात के बाद फैजान गायब हो गया। शाहिना कई दिनों तक कब्रिस्तान गई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। एक दिन जब वह अपनी अम्मी के साथ कढ़ाई कर रही थी, अम्मी ने अचानक पूछा, बेटी, तू इन दिनों बहुत खोई खोई रहती है, क्या हुआ है? शाहिना ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूं। उसी शाम मोहल्ले में खबर फैली कि कब्रिस्तान के पास एक अजीब घटना हुई है। एक अमीर नौजवान वहां से गुजर रहा था, जब अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह मदद के लिए गांव आया और शाहिना के घर का दरवाजा खटखटाया। जब शाहिना ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई।
नौजवान बिल्कुल फैजान जैसा दिखता था, लेकिन वह इंसान था। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन वह एक इंसान के जैसे कपड़े पहने था और उसके पास एक महंगी गाड़ी थी। अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम, उस नौजवान ने कहा। मैं फैसल हूं, मेरी गाड़ी कब्रिस्तान के पास खराब हो गई है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? शाहिना बस उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में फैजान की झलक थी, लेकिन वह जानती थी कि यह वही नहीं था। बेटा, कौन है? अम्मी ने अंदर से आवाज दी। एक मुसाफिर हैं अम्मी, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, शाहिना ने जवाब दिया और फिर फैसल की तरफ मुड़ी। आप अंदर आइए, मेरी अम्मी चाय बना देंगी। फैसल अंदर आया और उसने बताया कि वह शहर से आया है और यहां से कुछ दूर अपने चाचा के घर जा रहा था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अच्छी खासी तनख्वाह कमाता था। शाहिना की अम्मी उससे बहुत प्रभावित हुईं। उस रात फैसल को उनके घर के पास ही एक खाली कमरे में रुकने की जगह मिली। अगली सुबह गांव का मैकेनिक उसकी गाड़ी ठीक करने गया, लेकिन उसने कहा कि पार्ट्स लाने में कुछ दिन लगेंगे। इस बीच फैसल रोज शाहिना और उसकी अम्मी के साथ वक्त बिताने लगा। वह शाहिना की कढ़ाई में मदद करता, उसकी अम्मी के लिए दवा और जरूरत का सामान लाता। धीरे धीरे शाहिना को लगने लगा कि जैसे फैजान ने अपना वादा निभाया हो, वह उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि एक नई शक्ल में उसके पास वापस आ गया था। एक शाम जब वे दोनों छत पर बैठे चांद को देख रहे थे, फैसल ने शाहिना से पूछा, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो शाहिना? तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा गम है। शाहिना ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह अपनी कहानी कैसे बता सकती थी? तुम्हें पता है, फैसल ने कहा, अजीब बात यह है कि जब मेरी गाड़ी खराब हुई थी, मुझे लगा जैसे कोई मुझे यहां खींच लाया हो, और फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। शाहिना का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद पिछले जन्म में हम मिले थे, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहिना को फैजान की आखिरी बातें याद आईं। हो सकता है कि हम फिर मिलें शाहिना, शायद एक अलग रूप में, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फैसल की गाड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उसने शाहिना की अम्मी से कहा, आंटी, मैं शाहिना से शादी करना चाहता हूं, अगर आप और वह राजी हों तो। अम्मी तो खुशी से फूल गईं। उन्होंने शाहिना को बुलाकर पूछा, बेटी, तू क्या कहती है? शाहिना ने फैसल की आंखों में देखा। वहां वही प्यार था जो उसने फैजान की आंखों में देखा था। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर? हां अम्मी, मैं राजी हूं, शाहिना ने कहा। उसके कुछ हफ्तों बाद शाहिना और फैसल की शादी हो गई। फैसल शाहिना और उसकी अम्मी को अपने साथ शहर ले गया, जहां उनके लिए एक अच्छा सा घर था। शाहिना ने कभी फैसल को फैजान के बारे में नहीं बताया। कुछ रहस्य दिल में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी जब पूर्णिमा की रात होती तो वह छत पर जाकर चांद को देखती और अपने दिल में फैजान को धन्यवाद देती। एक रात जब शाहिना और फैसल अपने नए घर की छत पर बैठे थे, फैसल ने अचानक कहा, पता है शाहिना, मुझे अक्सर एक अजीब सा सपना आता है। कैसा सपना? शाहिना ने पूछा। उसका दिल धड़कने लगा। मैं सपने में देखता हूं कि मैं एक अलग दुनिया में हूं, जहां मैं उड़ सकता हूं और आग से खेल सकता हूं, और वहां एक लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन मैं उससे दूर चला जाता हूं क्योंकि हम अलग अलग दुनिया के हैं। शाहिना के आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसल का हाथ थामा और कहा, कभी कभी सपने सच होते हैं और कभी कभी वे हमें सच दिखाते हैं। फैसल मुस्कुराया और उसने शाहिना को अपनी बाहों में भर लिया। शायद इसीलिए मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस रात जब फैसल सो गया, शाहिना ने उसके हाथ का स्पर्श महसूस किया। न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा, बिल्कुल वैसा ही जैसा फैजान का था। वह मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद प्यार के लिए सच में कोई सरहद नहीं होती। शायद फैजान ने अपना वादा निभाया था, एक अलग तरीके से। शायद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फैसल के रूप में वापस आया था, या शायद उसने किसी तरह से फैसल को उनके पास भेजा था। जो भी सच था, एक बात शाहिना जानती थी, प्यार जैसी कोई जादू नहीं,
और कभी कभी जादू भी प्यार के आगे झुक जाता है। साल बीतते गए, शाहिना और फैसल के बच्चे हुए, उनका परिवार बढ़ा। शाहिना की अम्मी उनके साथ ही रहती थीं और बच्चों को जिन्नात की कहानियां सुनाती थीं। शाहिना मुस्कुराती और सोचती कि काश वे जान पाती कि उन कहानियों में कितनी सच्चाई है। और कभी कभी पूर्णिमा की रातों में जब सब सो जाते, शाहिना छत पर जाकर चांद को देखती और महसूस करती जैसे हवा में कोई उसका नाम पुकार रहा हो, शाहिना। जैसे फैजान अभी भी कहीं पास ही हो, उसके ऊपर नजर रख रहा हो, उसकी और उसके परिवार की हिफाजत कर रहा हो। और शायद वह सच में था, फैसल के रूप में, उसके प्यार के रूप में, उसकी यादों के रूप में। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेता है। क्या कहानी का अंत हो गया? हाँ, कहानी का अंत हो गया है। मैंने आपकी कहानी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। कहानी का अंत शाहिना और फैसल, जो संभवतः फैजान का ही एक रूप है, के साथ होता है, जहां वे एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे होते हैं और शाहिना की अम्मी भी उनके साथ रहती हैं। कहानी के अंतिम पैराग्राफ में दर्शाया गया है कि शाहिना अभी भी कभी कभी पूर्णिमा की रातों में छत पर जाकर फैजान को याद करती है और महसूस करती है कि वह शायद अभी भी किसी न किसी रूप में उसके आसपास है, शायद फैसल के रूप में या उसकी यादों के रूप में। कहानी का समापन वाक्य, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेता है, के साथ होता है, जो कहानी के मूल संदेश को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।